Okay students, let's start with how to balance a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? ओके, तो लेट्स से बाय टेकिंग एन एग्जांपल, हमने बच्चा H2 प्लस O2 लिया और हमने वाटर बनाया. ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट. अब हमें सबसे पहला स्टेप जो देखना है, हम एक इधर पे सेंटर में एक लाइन मारेंगे. इस साइड हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड हम लिखेंगे राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक एक करके हम लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 और O2 है. ठीक है, एक मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. तो हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया. सेम इस साइड भी वही होना चाहिए. याद रखना बच्चा, जो लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे वही उसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड में भी रखोगे. ठीक है, तो सेम ही होगा. तो लेट्स सी, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया. यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, तो मैंने भी यहाँ पे 2 लिख दिया. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1. ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया. ठीक है, 2 हाइड्रोजन के 2, ये तो बैलेंस हो गया आपस में 2-2. ठीक है, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है. तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 बन जाएगा. ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने कैसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना. मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस तरह लिखूं, मैथ्स में हम ऐसे करते हैं ना, अगर कोई चीज़ है 8 + 2 और बाहर मैंने अगर 2 लिख दिया तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगी. जैसे 2 8 16 + 4, यही होना है, राइट. ऐसे ही इधर है, पहले ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 4. ऑक्सीजन 2, ये 1 है, ऑक्सीजन 2 1 = 2, तो यहाँ पे हो गया 2. अब यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस. अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनाएंगे. तो इस वाली को भी, एलिमेंट को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये सिंगल एलिमेंट था, सिर्फ H2 है, तो अकेला हाइड्रोजन ही बढ़ेगा. 2 2 = 4. अब देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस. सो दिस इज कॉल्ड एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन. इसको लिखना कैसे है, 2H2 + O2 gives 2H2O, right? So this is a balanced chemical equation. Okay? So हम दूसरी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. ये एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड when heated in sunlight it gives silver and chlorine gas, right? AgCl in the presence of sunlight gives silver and Cl2 gas, right? तो इसको हम बैलेंस करेंगे वही सेम मेथड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब इस साइड देखिए, यहाँ पे है अपना सिल्वर Ag और क्लोरीन, 2 ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 ही होंगे, Ag एंड Cl. यहाँ पे Ag है 1, Cl भी कितना है, 1. एक ही क्लोरीन है, एक ही सिल्वर है. यहाँ पे सिल्वर है 1 और क्लोरीन है 2. तो इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया 2, राइट. तो यहाँ पे देखिए, ये साथ में है, AgCl साथ में बना हुआ है, तो मैं इस पूरी को ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, नहीं, वो गलत हो जाएगा. हमें पूरे से ही मल्टीप्लाई करना होता है अगर वो एक कंपाउंड में बना हुआ है, राइट. तो इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे Ag भी कितना हो गया, 2. Ag भी कितना हो गया, यहाँ पे 2 Ag हो गए, 2 Cl हो गए, पर यहाँ पे Ag कितना है, 1.
तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। तो ये भी एक तरह से देखिए, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2AgCl gives 2Ag plus Cl2, राइट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बच्चा सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, so let's start with your third example, that is lead nitrate gives lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen gas। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है। ओके, ये लेड ऑक्साइड आपका सॉलिड है, ये ऑक्सीजन आपकी गैस है, राइट। ये लेड नाइट्रेट भी आपका सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही सेपरेट करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहला हमने लिखा यहाँ पे लेड, दूसरा क्या आएगा बच्चा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ में नहीं लिखना, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, सेम इधर भी सेम ही होगा, लेड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, गेटिंग इट। सो देखिए लेड यहाँ पे है सिंगल 1। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आ गई ना, ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये एक अलग तरह की बैलेंसिंग होती है। अब इस बैलेंसिंग में देखिए, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर से, तो यहाँ अंदर नाइट्रोजन 1 है पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, नाइट्रोजन भी 2। ऑक्सीजन देखिए ऑलरेडी 3 है, तो 3 2s are 6। यहाँ पे लेड 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, 2 + 2 4 + 1 5। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, इसको बैलेंस करने का सबसे इजीएस्ट वे है टू बैलेंस द स्मॉलेस्ट टर्म। कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले उसकी स्मॉलेस्ट टर्म को बैलेंस कीजिए, उसके आपका आंसर काफी हद तक निकल जाएगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट टर्म देखिए, लेड 1 है, ये 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको नहीं छेड़ेंगे। नाइट्रोजन 2 है, ये नाइट्रोजन 1 है, तो मैं इसको छेड़ूंगा पहले। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हुआ। नाइट्रोजन यहाँ पे अगर मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि नाइट्रोजन यही है तो यही लगाऊंगा। अब देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2s are 4। 4 तो पहले कितने थे, 5 थे अपने पास। अब ध्यान से देखना, इधर काउंट करना, ऑक्सीजन इधर नहीं। 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 1 ऑक्सीजन ये, तो 4 + 2 6 और 1 7। तो इसकी जगह क्या हम लिखेंगे अभी, 7, राइट। अभी बैलेंस है नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो चलिए और बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए बच्चा, 2, ऑक्सीजन 7 हो गए। ठीक है, अब मैं बैलेंस कैसे करूंगा, अब मैं देखूंगा एक और मेथड से। लेट से मैंने यहाँ पे भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, देखिए और कोई जरिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको 2 से बैलेंस किया, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 होने से ये 2 किसके आगे आएगा, ये पूरे इक्वेशन के ऊपर आ गया, पूरी इक्वेशन के ऊपर आ गया ना बच्चा। तो कैसे हो गया, 2 लेड हो गया, लेड भी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन देखिए पहले 2 था, अब 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना है, 6, 6 और 2 12, 12 लिख दिया मैंने। तो अब ये, तो इसको दोबारा मुझे सही करने के लिए मैं लेड को फिर से, यहाँ पे लेड 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब लेड कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन 2 इसके हो गए, 2 + 4 कितने हो गए बच्चा, 6 + 2 8। पर हमें कितना चाहिए, हमें 12 चाहिए। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये नहीं बैलेंस है। ये अब 2 है, ये 4 है, तो मैं करूंगा 2 की बजाय इसको फिर से मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को मैंने 2 के जरिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नाइट्रोजन कितना हो गया, 4। ओके, ऑक्सीजन 4 2s are 8, कितना है बच्चा, 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन हो गया, 12। तो 12 12 ये सही हो गया, 4 और 4 ये सही हो गया।
2 और 2 ये सही हो गया। ठीक है, यही रिएक्शन अभी मैं आपको एक और सिंपल वे में करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2PbNO3 2 gives 2PbO plus 4NO2 plus O2, राइट। तो ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। इसको मैं एक और वे से बताता हूं, वैसे भी आप कर सकते हो। देखिए जरा, लेड नाइट्रेट gives lead oxide gives nitrogen dioxide plus O2. Same method, LHS, RHS, lead, nitrogen, oxygen, lead, nitrogen, oxygen। lead कितना था अपने पास 1, नाइट्रोजन कितना है अपने पास 2, ऑक्सीजन कितना है 6, लेड 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 5। यही था ये इक्वेशन से। अब देखिए बच्चा, मैं इसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले ही, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दिया। मैंने 2 लगाने से देखिए अब लेड 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 दा 6, 6 2 दा 12। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म है। अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे 3-4 टर्म्स होती, जैसे लेड अलग होता, नाइट्रो ऑक्साइड अलग होता, तो मैं सिंगल पहले शॉर्टेस्ट टर्म लेके करता, तो आंसर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको हो गया है, मुझे तो जैसे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं कर दिया, पर आपके लेवल पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बट वही वे में अगर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं, अगर यहाँ पे सिंगल है तो आपको पता है यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो आप सिंगल को ही पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 से 3 से, जिससे भी आपको सही लगता है उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। स्मॉलेस्ट टर्म आप 2 ही होती है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ होगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं आंसर आपका। ये हो गया। अब देखिए इस साइड में बैलेंस करना कितना इजी हो गया। यहाँ पे मुझे पता है लेड एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 ये 2 ये है, कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, तो इसको नाइट्रोजन को भी मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 नाइट्रोजन, 4 2 8, 8 प्लस 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 10, 10 और ये 2 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे भी अपना कितना हो गया 12 ऑक्सीजन टोटल पूरे, यहाँ 12 12 हो गए, ये 4 हो गया। ठीक है, ये भी 4 हो गया, ये 2 है, ये 2 है। ऐसे करके आपका इजीली आंसर आ गया। तो सबसे पहले देखिए, अगर तो ऐसी एक सिंगल टर्म है तो पहले इसको ही बैलेंस कर दीजिए 2 से। अगर आपको लग रहा है कि पहले दोनों साइड देखिए बैलेंस है, नहीं है, अगर नहीं है तो सिंगल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर जरूर आएगा। ठीक है।